नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हम हैं राजस्थान के उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के सादड़ा गांव के पास। सादड़ा गांव के पास ये एक नाला है। ये नाला गुंदाली के पास जरगा जी का पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत है। उस पर्वतों से जो पानी बह कर आता है वो इस नाले में से होकर गुजरता है। वहाँ से कई नाले निकलते हैं और वहाँ से निकलने वाला पानी अलग अलग नालों से होता हुआ बनास नदी में जाता है। ये एक नाला है, इसमें से भी पहाड़ों से अरावली की वादियों से निकला हुआ पानी बहता हुआ बनास नदी में जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। राजस्थान सरकार अभी हाल ही में अतिक्रमण को हटाने के प्रयास कर रही है। NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास में जो अतिक्रमण हो रखे हैं उनको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं गांवों की सड़कों को, आम रास्तों को और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की जो है कवायदें की जा रही है। लेकिन कई जगह ऐसी है जिन पर सरकार का और प्रशासन का नजर नहीं है, जिसके चलते अतिक्रमण वहां पे बढ़ता जा रहा है। ये एक मिसाल है। ये जो नदी पेटा है, नाले का जो पेटा है, इसके दोनों तरफ कई जगह पर जो है लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं। जैसे कि हम देखें, ये नाला जैसे यहाँ से आगे बढ़ता है तो पास में एक किसान ने यहाँ पर कुआं बना दिया, तो वहीं आगे जाते हुए किसी ने पत्थरों की दीवार बना दी, पत्थरों की चिनाई कर दी दीवार की, और अतिक्रमण जो है लगातार किए जा रहे हैं। अतिक्रमण होने से क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? बहुत नुकसान हो रहा है, देख लो ना। ये खेत धोए रहा, मतलब ये धोए कटे जा रहा। पहले जब ये अतिक्रमण नहीं था, हाँ, तब यहाँ पानी कितना रहता था, कितना गुजरता था? पानी तो यो अटेने बढ़िया थोको तो सीधो पानी निकल जातो। तो अभी आड़ू खेत कट रहा, मतलब ये नुकसान तो हो रहा है। ये कब से हो रहा है अतिक्रमण? जैसे ये दीवार है, चाहे मलबा डालना हो, चाहे कुएं खोदना हो, कितने सालों से अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पे? कम से कम ये गया होगा 1 साल तो गया होगा। नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर जो है न्यायालय द्वारा समय समय पर कड़े रुख अपनाए जाते हैं। जैसे अमानी शाह नाला, अमानी शाह केस वाले मामले में जैसा बताया गया था कि नेचुरल रिसोर्सेज वाली जगह जो है, नदी के नालों के पेटे में जो है कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। शहरों में और कस्बों में तो जागरूक लोगों की वजह से अतिक्रमण रुक जाते हैं, लेकिन सुदूर जंगलों में और इंटीरियर गांवों में जहां कहीं ऐसे नाले हैं, वहां पर अतिक्रमण की ओर प्रशासन की निगाह नहीं जा पाती है। इस बारे में लोगों ने कई शिकायतें की है सायरा तहसीलदार को और प्रशासन को, और इस पर ध्यान देना चाहिए और इस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह नदी का पेटा है और नदी के पेटे में ये आप देख सकते हैं कुआं बना दिया गया है। ये कुएं वाली जमीन नाले की जमीन है, ये किसान की खुद की जमीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना विशाल कुआं बना दिया गया। पास में ये पत्थरों की दीवार चिन दी गई, जिसकी वजह से दूसरे किसान भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नाले की जमीन पर जब अतिक्रमण कर लिया जाता है तो पहाड़ों से निकलने वाला पानी आखिर कहाँ जाएगा? वो पानी फिर दूसरों के खेतों में घुसता है और दूसरे किसानों को जो है कहीं न कहीं नुकसान होता है। ये देख सकते हैं दूसरी तरफ एक किसान का जो खेत है ये पूरी तरीके से टूट चुका है। पानी के बहाव के चलते जो है किनारों से मिट्टी जो है बहकर जा चुकी है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप हमारा देखिए ना सर, ये जो अतिक्रमण के हिसाब से हमारा पूरा खेत कट के जा रहा है। आप इसको देखें, आप तो ये पहले हमारा पूरा खेत हुआ करता था, इसमें सब फसल करते थे हम, लेकिन ये कट करके जाने की वजह से अब हम इसमें पैसे लगा लगा के थक चुके हैं। अब आप देखिए सामने एक कुआं है, अवैध तरीके से बना हुआ है और ये अतिक्रमण पे अतिक्रमण किए जा रहे हैं लोग। इनको बार बार हम रोज समझा रहे हैं, बहुत बार शिकायतें भी करी तहसीलदार जी से, 181 पे भी शिकायत डाली है, लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पे जीरो है। तहसीलदार जी खुद यहाँ आए, उनको बोला गया कि एक बार हमारा कुएं का मौका मुआयना कर दीजिए, ये आपका हमारा इसमें बना हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी से उतरना भी उचित नहीं समझा और एक चारागाह की मैंने 181 की जो शिकायत दे रही उसमें वो जरूर वहाँ पे गए और मैंने कहा सर ये शिकायत भी मेरी है, आप आए हुए हैं तो देख लीजिए। तो उन्होंने गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरे, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, और बोला भाई तुम ज्यादा समझते हो क्या, या हम ज्यादा समझते हैं। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन वो नीचे नहीं उतरे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, जितना भी अवैध अतिक्रमण है, हमारा जो पहले जो हमारा जो ये नदी थी जहाँ पे हमारा बचपन निकला, जहाँ हम बड़े हुए, उसको वापस उसी रूप में किया जाए।
जो इन्होंने जिस तरीके से इसका गला घोट दिया हमारी नदी का, जहाँ अतिक्रमण देखो आप, आज वहाँ आगे जाके तो 10 फीट ही नहीं रहा है। वो जो 70-80 फीट हमारा चौड़ा था उसको इन्होंने 10 से 20 फीट तक सीमित कर दिया। और इसे जितने भी काश्तकार हैं, ये दबंग आदमी के चक्कर में कोई उसके सामने बोल नहीं सकता है। ये अतिक्रमी है देवी सिंह पिता मन सिंह, जिसको हमारे को भी आए दिन धमकियां दे रहा है वो, कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दूंगा, इस तरह के हमारे को धमकियां देता है। लेकिन सर हम इसको हटवा के रहेंगे, भले हमारे को ठेर हाईकोर्ट जाना पड़े या जनहित में जो भी काम करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरे अकेले का विषय नहीं है, ये पूरे गाँव का विषय है और गरीब लोगों का विषय है, जिनके आप देख लीजिए। मेरा खुद का अगर खेत जा रहा है तो दूसरे लोगों का क्या होता है, वो तो आपके सामने आके, कैमरे के सामने आके बोल भी नहीं सकते। सर ये भी देवी सिंह पिता मन सिंह के द्वारा ही खोदा गया अवैध कुआं है, जो चारागाह भूमि में आधे से ज्यादा चारागाह भूमि में, और आधा बता रहे हैं कि खातेदारी में है। जबकि हमने जहाँ तक इसमें नक्शा ट्रेस में देखा है तो हमारे स्वविवेक के हिसाब से ये आधे से ज्यादा तो चारागाह भूमि। ये जो सड़क है ये तो ग्राम पंचायत के द्वारा बनी हुई है। हाँ हाँ, ये भी चारागाह में बनी हुई है। पर ये कितना चौड़ा है? ये नक्शे में 15 फीट है और अभी ये इन्होंने कितना कर दिया आप देख लीजिए, 5-7 फीट, 5 फीट 6 फीट के आसपास रह गया ये। और इसका खसरा संख्या है 54-20, जो 21 बीघा में पूरा देवी सिंह कब्जा करके बैठा हुआ है पूरे। इसलिए यहाँ से जो खसरा चालू हो रहा है उसी पे चारागाह भूमि पे भी देवी सिंह का पूरे पे कब्जा है। 21 बीघा जमीन गाँव? हाँ, गाँव की 21 बीघा जमीन पे जो गौचर भूमि है उस पे देवी सिंह पिता मन सिंह कब्जा करके बैठा है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसकी कभी शिकायतें की? मैंने कम से कम मेरी ऑनलाइन 10 शिकायत मेरी पड़ी होगी। मैं आपको एक के कंप्लेन नंबर दे दूंगा। 181 पे मैंने दे रखी है। तो मैंने मेरे जितने भी हैं, जांच हुई इसकी कोई? सर हमारे को सिर्फ आगे से कॉल आता है कि आपका प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। मैंने कहा अभी हमारे पास ऐसा निस्तारण जैसा कुछ आया नहीं है, या आप तहसीलदार जी या एसडीएम से हमारे को लिखित में दीजिए कि कौन सा निस्तारण किया है। तो तहसीलदार जी तो इस मुद्दे को बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं। जहाँ तक मेरा फ़ोन करता हूँ तो कभी उन्होंने रिसीव नहीं किया, और पर्सनली क्या मालूम वो क्या मेरे से खुन्नस रखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कम से कम 10 बार गया हूँ, मैं तहसील में भी मिलने गया हूँ उनसे। लेकिन तहसील में भी मैंने 1-2 बार उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो बोले मैं मीटिंग में हूँ। मीटिंग में ऐसे ही हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया, क्योंकि मैं ये जनहित में काम कर रहा हूँ। मेरे को इससे मेरा पर्सनली इसमें कोई है नहीं है कि मैं इसमें कोई स्वार्थ है। लेकिन उच्च अधिकारी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। खाली पटवारी आती है और रिपोर्ट करके चली जाती है। वो रिपोर्ट में क्या लिखते हैं ये मेरे को मालूम नहीं है। रिपोर्ट में पटवारी क्या लिख रही है कि नहीं लिख रही है, हमारे को आगे आप 181 पे जो कंप्लेन करते हो बोलते कि आपका राहत कर दी गई है, निस्तारण कर दिया गया आपका। तो मैं उस पर वापस ना बोलता हूँ। आज दिन तक मैंने हमारे को कभी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। सर ये जो एग्जैक्ट जहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सायरा जो तहसील है उसमें हमारा सादड़ा गांव आता है और पंचायत आती है ढूंढी, जिसमें ये पूरा आप चारागाह नंबर देख रहे हैं। इसका खसरा संख्या है 54-20। ये 21 बीघा का नंबर है, जिसपे पूरे पे देवी सिंह पिता मन सिंह ने कब्जा कर रखा है, जिसमें पक्का कंस्ट्रक्शन भी है। आप ये 4 दीवारी भी देख रहे हैं और बहुत जगह बाढ़ भी कर रखी है। और आप ये चारों तरफ जितना देखेंगे उधर चारों तरफ इन्होंने इसको पूरा अतिक्रमण कर रखा है और नीचे की साइड में इन्होंने पूरा पक्का निर्माण कर रखा है। ये जो सामने दिख रहा है इसमें कहाँ तक है? सर ये आप जहाँ तक देख रहे हो वहाँ तक दिखेगा आपको। 21 बीघा। ऐसी कितनी जमीनें, चारागाह जमीनें और आपके है गाँव में? सर बहुत सारी है। हाँ। लेकिन कोई भी आदमी इन दबंगों के सामने कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कराना चाहता है। एक मैं अकेला हूँ जो ये गौचर भूमि के लिए मैं अकेला लड़ रहा हूँ। बाकी कोई भी हमारे गांव से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो बोलते हैं कि हमारा राज है, हमारी सरकार है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम तुम्हारा सर काट देंगे। एक अकेला मैं हिम्मत करके यहाँ तक आया हूँ और मुझे तरह तरह की रोज धमकियाँ दी जाती है, जिसकी मैंने FIR सायरा में दे रखी है, एक मैंने केलवाड़ा थाने में दे रखी है। अच्छा, ये जो पूरी आपने समस्याएं बताई है यहाँ की, नाले में कब्जा हो चाहे चारागाह जमीन पे हो, ऐसी कितनी शिकायतें आपने कर रखी है? चारागाह भूमि की मैंने 8 से 10 कंप्लेंट डाल रखी है 181 पे। और जो बिला नाम है इन्होंने घर बना रखा है, जो उसकी भी मैंने कंप्लेंट दर्ज करा रखी है, लेकिन उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और ये पटवारी और तहसीलदार जी अपने हिसाब से इनको कैसे क्या करते हैं, नोटिस देते नहीं देते, मेरे तक अभी तक ये बात आई नहीं है कि इनको नोटिस किसका दिया गया है। सिर्फ चारागाह भूमि का नोटिस दिया गया है, ये मुझे अभी तक मालूम है। बाकी जो सरकारी, जो हमारे गांव की जो सरकारी भूमि है जिसपे इन्होंने घर बना रखा है, उसका इनको कोई नोटिस नहीं दिया है। कुएं का अभी तक इनको कोई नोटिस नहीं दिया है।
जो कुएं इन्होंने 2-2 कुएं बना रखे हैं सरकारी जमीन पर, उसका इनको कोई नहीं नोटिस दिया हुआ है। सरकार का जो सिस्टम कहा जाता है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पे शिकायत करो, शिकायतों का निस्तारण का बात करते हैं कि मुख्यमंत्री उसका फॉलो करते हैं निरंतर, और फिर अभी अतिक्रमण हटवाने का जो मिशन अभियान चलाए जाते हैं, तो इनको लेके आपका क्या समझ बनी है, आप क्या कहेंगे इसमें? सर जब ये क्या कागजों में हो रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कहीं धरातल पे कुछ दिख रहा नहीं है। धरातल पे आप खुद ही आए हैं आज, अगर ये कर लेते तो आपको कहाँ आना पड़ता है यहाँ पे। आपको हमने बुलाया इसीलिए हमारा काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमने मीडिया के माध्यम से ये उच्च अधिकारियों तक ये चीज़, उनके जो कानों में आवाज़ नहीं जाती है, उसके लिए हमने आपको बुलाया ताकि आपकी आवाज़ तो सुनी जाए। जो हम भी इस मुद्दे को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। 21 बीघा जमीन पर एक ही व्यक्ति का चारागाह जमीन पर कब्जा होना, ये अपने आप में शासन और प्रशासन को चैलेंज है खुला, और शर्मनाक स्थिति भी है। लेकिन अगर फिर भी प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है, आप अगला कदम क्या उठाएंगे? सर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, जब 28 तारीख से भी 28 जून तभी छुट्टियां हैं हाईकोर्ट की, तो मैं वहां पे जो जनहित याचिका दायर करूंगा और गांव के लोगों के लिए लड़ूंगा। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा कि क्या होगा नहीं होगा। जब मेरे जेब से भले जो भी खर्चा हो रहा है मैं वहन करूंगा, हाईकोर्ट में जाके जो पीआई लगाते हैं वो लगाऊंगा, फिर आगे जो हाईकोर्ट करता है वो मान्य होगा।